हेलो फ्रेंड, मैं कुणाल आप सभी को मेरे चैनल जीआरएस एजुकेशन में स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स चैप्टर 12 के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट को समझेंगे और फिर हम इसकी एक्सरसाइज 12.1 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। उनके सभी प्रश्नों को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर कौन सा है? तो चैप्टर है हमारा 12 और चैप्टर का नाम हो गया आपका जो है हेरोन का सूत्र, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए कुछ पहले इसकी भूमिका यानी इम्पोर्टेंट पार्ट को समझते हैं और उसके बाद हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। जो हेरोन का सूत्र है ये डिपेंड करता है हमारे त्रिभुज के ऊपर। तो देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ते आए हैं हमेशा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कि एक समकोण त्रिभुज होता था, ठीक है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता था, ठीक है, यानी कौन सा? समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता था, ठीक है। और ऐसे त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखते आए हैं हमेशा कि जो हमारा, मान लीजिए ये त्रिभुज है, तो हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या सीखते हैं? तो हमने सीखते आए थे 1/2 इंटू लंब इंटू आधार, ठीक है। जैसे अगर मैं मान लूँ कि ये आपका ए है, ये बी है और सी है, और ये क्या एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। तो उससे आपसे क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू ए बी, इसका लंब हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा? बी सी। इसका मतलब ये जो हमारा हिस्सा होता है वो लंब का होता है, ये हिस्सा हमारा कर्ण होता है और ये हिस्सा हमारा आधार होता है, ठीक है। इस तरह का फॉर्मूला हम पढ़ते आए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह का अगर त्रिभुज में ऐसा भी दे दे, जैसे ये त्रिभुज एक बना दिया जिसकी समधि दो भुजाएं आपस में बराबर है और इसकी ऊंचाई ये रेखा आके इस पर लंब है, ठीक है। तो इस तरह के भी त्रिभुज में मान लेते हैं ए बी सी और ये हो गया आपका डी। इस तरह के त्रिभुज में भी आपका सेम फार्मूला इस्तेमाल होता है। सेम यही त्रिभुज की अगर हम बात करें कि त्रिभुज अगर ए बी सी का यहाँ पे क्षेत्रफल निकाले तो यहाँ पर भी वही फार्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू लंब इंटू क्या हो जाएगा? आधार, यानी कि 1/2। अब इसमें लंब कौन सा हो जाएगा? तो ये जो सीधी खड़ी है रेखा, यानी ये इसकी ऊंचाई इसकी लंब होती है, यानी एडी हो जाएगी। और आधार क्या होता है? तो जिस पर आकर लंब गिरता है, यानी जिस पर आकर ये लंब होता है, जिस रेखा पर, रेखा कौन सी है? बीसी। तो बीसी इसका आधार हो जाता है। तो ये जो दो तरीके के जो त्रिभुज है आपका, दोनों ये समकोण त्रिभुज ही हैं। और यहाँ पर हमने अभी तक जितने भी क्लासेज अभी करते आए हैं, इससे 9th क्लास से पीछे, सभी में हमें यही सिखाया गया है कि एक समकोण त्रिभुज होता है और जिसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका 1/2 इंटू लंब इंटू आधार होता है। लेकिन अगर ऐसे त्रिभुज आ जाए जिनमें हाइट नहीं दिया हो, ठीक है, उनकी ऊंचाई नहीं दे रखा हो, लंब नहीं दिया हो, तो उस तरह के त्रिभुज में हम कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उनका क्षेत्रफल निकालेंगे? तो इसी के आधार पे जो हमारा है ये चैप्टर 12 है और जिसमें हम पढ़ेंगे हेरोन का सूत्र, ठीक है। तो आइए देखिए, तो हेरोन का सूत्र में क्या है कि जैसे कि मान लेते हैं आगे कि एक त्रिभुज है, मान लीजिए त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है। अब ये नहीं बताया और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए दे दे, ठीक है, कि इसमें हाइट नहीं दिया हुआ है और बोले इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो उस कंडीशन में हम इस्तेमाल करेंगे हेरोन का सूत्र का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए, तो फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जो निकालना होता है वो हमें निकालना पड़ता है अर्ध परिमाप। क्या निकालना होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम एस से दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2,
ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने पी क्यू नाम ले रखा है, ए बी सी क्या होता है, तो ये भुजा की वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू पता है कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे जो त्रिभुज का हमारा नाम क्या है, तो पी क्यू आर, यानी स्टार्ट कहाँ से रहा है, पी से, तो पी के ठीक सामने वाली भुजा हमारी ए हो जाएगी, इसकी वैल्यू ए हो जाएगी। पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, तो क्यू के ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वो हमारी बी हो जाएगी उसकी वैल्यू। और पी क्यू के बाद क्या आता है, आर, आर के ठीक सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा कि अगर हमें ए बी सी ये पता करना हो तो ये भुजा की वैल्यू होती है। तो कौन कौन सी भुजा की वैल्यू होती है, तो आप जब नाम देखेंगे उस नाम के अनुसार देखेंगे, जो नाम जहाँ से पहले शुरू होगा उसके ठीक सामने वाला ए हो जाएगा, उसके सेकंड वाले पे ठीक सामने वाला बी हो जाएगा, और थर्ड वाले के ठीक सामने वाला सी हो जाएगा। जैसे एक और त्रिभुज लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है, तो हमारा नाम क्या है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ए कैपिटल, जब भी हम त्रिभुज का नाम लेते हैं तो कैपिटल लेटर में लेते हैं, ठीक है, और जो वैल्यू लिखी जाती है वो स्मॉल लेटर में लिखी जाती है, वैल्यू है भुजा की। ठीक है, तो देखिए ए के ठीक सामने कौन सी भुजा आ रही है, तो ये हमारी ए हो जाएगी। ए के बाद क्या आता है, बी आता है, तो बी के ठीक सामने वाली ये हो जाएगी, ये हमारी बी हो जाएगी, स्मॉल में ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। और सी के सामने वाली आती है, ये हमारी स्मॉल की सी हो जाएगी, जो इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसी तरह भुजा की वैल्यू को पता करेंगे, और जिसमें सबसे पहले निकालना होता है अर्थ परिमाप, जिसे इंग्लिश में आपको सेमी पैरामीटर भी कहते हैं, इसलिए हम इसको एस से डिनोट करते हैं, यानी एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटे क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब ऐसे त्रिभुज में तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाता है अंडर रूट, ठीक है, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर ब्रैकेट में एस माइनस बी, और फिर ब्रैकेट में एस माइनस सी। ठीक है, यानी जो इसकी वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू सभी भुजाओं की वैल्यू, उसको क्या करेंगे, इसमें माइनस करते जाएंगे, यानी सेमी पैरामीटर में क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे। और इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं हेरोन का सूत्र। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, हेरोन का सूत्र होता है। ठीक है, तो आगे हम पहले एक छोटे से एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे, ठीक है, कि कैसे हेरोन का सूत्र का जो फॉर्मूला है हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए सपोज दैट कि मान लेते हैं, एक छोटा सा हम उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण, ठीक है, एक उदाहरण ले लेते हैं कि मान लेते हैं एक त्रिभुज दिया हुआ हमारे पास, ठीक है, सपोज दैट कि हम ले लेते हैं पी क्यू आर, एक त्रिभुज है, इसकी भुजा दे रखी है। ठीक है, एक भुजा है आपका, तो दिया हुआ बोला है 32 मीटर है, दूसरा दे रखा है 24 मीटर है, और तीसरा दिया हुआ है 40 मीटर है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी पी क्यू आर का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हाइट तो है नहीं कि हम 1/2 लंब इंटू आधार वाला फॉर्मूला यूज कर लें, तो हाइट नहीं है, तो हम इसमें हेरोन का सूत्र का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे एस, जिसे बोलते हैं त्रिभुज का अर्थ परिमाप। तो अर्थ परिमाप निकालने के लिए हमें ए बी सी चाहिए, हमें चाहिए ए बी और सी, ये 3 चीज चाहिए हमें। ए कैसे होगा, तो ए कहाँ मिलेगा, तो देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एबीसी का जो नाम, सॉरी त्रिभुज का नाम कहाँ से स्टार्ट हुआ, पी के, तो पी के सामने वाला कितना है 40, तो 40 आपका हो जाएगा ए। ठीक है, 40 के बाद पी के बाद क्या आता है क्यू, क्यू के ठीक सामने कितना है 24, तो ये हो जाएगा आपका बी 24 मीटर। और क्यू के बाद क्या आता है आर, आर के ठीक सामने क्या है 32, तो ये हो जाएगा आपका 32 मीटर। ठीक है, आगे, अब इसमें आगे बढ़ते हुए देखेंगे, अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे एस, जैसे बोलते हैं त्रिभुज का अर्थ परिमाप। ठीक है, क्या था फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है, पुटअप कर दीजिए, 40 प्लस 24 प्लस 32 बटे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, आगे देखते हैं,
देखिए आगे देखते हैं। तो इनको क्या करेंगे, तो इनको सबसे पहले आपस में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो हम इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा जोड़ के, तो ये आपके पास जुड़ के आ जाएगा 96 और बटे में कितना आ जाएगा 2, 2 से काट देंगे तो ये 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, तो ये हो गया आपका 48 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एस निकल के आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकाल देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। त्रिभुज, तो त्रिभुज कौन सा है, पी क्यू आर का क्षेत्र सॉरी फल। तो क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला था, तो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब देखिए पुटअप कर देते हैं इसको इसी पे। देखिए एस कितना हमारा है 48, तो हम लिखेंगे 48 ब्रैकेट में। अब कितना एस माइनस ए, यानी 48 माइनस ए तो देखेंगे कितना भाई, तो ए देखिए हमारा कितना था 40, तो यहाँ डाल देंगे 40, आ गया। फिर ब्रैकेट में चले जाएंगे, फिर एस कितना है 48 माइनस बी कितना है, तो बी देखिए हमारे पास दिया हुआ कितना 24, तो यहाँ डाल देंगे 24, आगे। अब कितना है, फिर एस, एस आपका है 48, फिर माइनस, फिर सी, सी देखेंगे तो सी कितना है आपके पास, तो सी देखिए आपके पास है 32, तो यहाँ डालेंगे 32, ठीक है, ये आपके पास आ गया। आगे अब यहाँ पे कितना है आपका 48, अब ये गुना, ब्रैकेट खत्म होगा तो गुना आ जाएगा। अब देखिए 40, 48 में से 40 घटाएंगे तो 8 बचेगा। आगे फिर इंटू, फिर 48 में से अगर 24 घटा देंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 24 इंटू, अब क्या करेंगे 48 में से 32 घटा देंगे, तो घटा देते हो जाएगा 6, और ये कितना आ गया आपके पास 16। अब आगे अगर हम ध्यान दें तो इनमें क्या करेंगे, इनको या तो सभी को आपस में मल्टीप्लाई करके उसका प्राइम फैक्टर कर दे, और उसका जोड़ा बनने के बाद आपका अंडर रूट टूट जाएगा, ठीक है। जैसे भी आप तोड़ना चाहें, डिवीजन मेथड से तोड़ ले, प्राइम फैक्टर मेथड से तोड़ ले, वैसे तोड़ सकते हैं। या सिंपली ये कर सकते हैं कि अंडर रूट में इन सभी संख्याओं का अगर जोड़ा निकाल दें इनको तोड़कर ऐसा, तो इनको किया जा सकता है। जैसे अगर 48 की बात करें तो 48 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 16, तो देखिए 3 इंटू 16 16 48 हो गया, ठीक है। तो 16, और ये देखिए यहाँ पे 16 दिया हुआ है, यानी 16 16 इसका जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इंटू 8, 8 ऐसे ही रहने दें। अब देखिए अगर इसकी बात करें तो ये 24 को, तो 8 या 24 होता है, इसको भी 3 इंटू 8 तोड़ा जा सकता है। अब 16 को नहीं तोड़ेंगे, इसको वैसे रहने दें क्योंकि इसका एक जोड़ा यहाँ के साथ बन जाएगा। तो हमने एक 24 को तोड़ दिया 3 इंटू 16, 8 को वैसे को वैसे रहने दिया, और 24 को इसको भी तोड़ दिया कि 3 इंटू 8, ठीक है। 48 टूट के आपका हो गया 3 इंटू 16, और 24 टूट के हो गया 3 इंटू 8, और 8 और 16 को वैसे रह दिया क्योंकि इनको जब हमने तोड़ा तो इसका जोड़ा मिल गया हमारा, ठीक है। अब देखिए जोड़े को अरेंज कर ले तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, 3 3 एक साथ हो गया, फिर 16 इंटू 16 एक साथ हो गया, और फिर 8 इंटू 8। देखिए यहाँ पे सभी के जोड़े बन गए, इसके भी जोड़े बन गए, इसके भी जोड़े बन गए, और इसके, अगर सभी के जोड़े बन जाते हैं अंडर रूट के अंदर, तो वो अंडर रूट को ही खत्म कर देते हैं, और उनमें से जोड़े में से एक एक संख्या निकल के बाहर आ जाती है। तो अंडर रूट खत्म होते हैं, इसमें से एक संख्या बाहर आ गई 3, इसमें से एक संख्या बाहर आ गई 16, और इसमें से एक आ गया 8। अब ये तीनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 384। अब ये किस में था, मीटर में था, तो और ये क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसलिए लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो देखिए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकल के आया किस मेथड से, तो ये निकल के आया हेरोन का सूत्र का जो फॉर्मूला होता है उस तरीके से हम इसको सॉल्व करके निकाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आइए अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं और प्रश्नावली की ओर चलते हैं, और प्रश्नावली आपका जो 12.1 है उसको हम डिटेल में सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 12.1 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है, सबसे पहले उसे हम रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा बोल रहा है कि एक यातायात
संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा हुआ, एक आता, ये क्या है, एक यातायात संकेत बोर्ड होता है, रोड पे लगे रहते हैं, उस पर क्या लिखा हुआ है, आगे स्कूल है लिखा हुआ है उस पे। और यह भुजा ए वाली एक समबाहु त्रिभुज है। भुजा ए वाली समबाहु त्रिभुज यानी उस त्रिभुज की सभी भुजा की जो वैल्यू है वो ए है, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज यानी इसकी सभी भुजा आपस में बराबर है, ठीक है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हीरोन का सूत्र का प्रयोग करना है और इस बोर्ड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आगे बोला है यदि संकेत बोर्ड का परिमाप, उस बोर्ड का परिमाप दिया हुआ है 180 मीटर, कितना दिया हुआ है, 180 मीटर दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में। सबसे पहली बात है कि जो त्रिभुज है, यानी जो संकेत बोर्ड जो त्रिभुजाकार का है, ये है समबाहु त्रिभुज, इसकी सभी भुजा क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, तो हम इसका नाम ले लेते हैं। सपोज दैट मैंने नाम ले लिया ए बी सी, ठीक है। इसकी सभी भुजा की वैल्यू कितनी है, ए है, ठीक है। अगर ए हम निकाल लेते हैं तो सभी भुजा की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन में इस त्रिभुज का है जो परिमाप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में इसका परिमाप दिया हुआ है कितना, 180 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भुजा को मान के चला है ए, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है त्रिभुज के परिमाप का, तो त्रिभुज के परिमाप, समबाहु त्रिभुज है तो इसके जो परिमाप का जो सूत्र होता है, तो सभी भुजाओं का जोड़ होता है। तो सभी भुजा कौन कौन सा हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब देखिए तीनों भुजा क्या है, ए प्लस ए, तीनों की वैल्यू ए है। परिमाप कितना है, तो परिमाप है 180। अब यहाँ पे जोड़ दे तो 3a आपस में जोड़ेंगे तो 3a बन जाएंगे। यहाँ पे कितना आ गया, 180। अब ये 3 बट्टे में आ जाएगा, गुने में तो बट्टे में आ जाएगा, तो 180 बट्टे कितना हो गया, 3 इक्वल टू कितना आ गया, a। कैंसिल कर देंगे, कितना आ गया, 60। तो देखिए a की जो वैल्यू आ गई है कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। अगर a की वैल्यू 16 सेंटीमीटर आ गया तो सभी निकल के आ गया, ये अब तीनों चीज क्या हो गया, आपस में निकल के आ गया। अब हमें निकालना क्या होगा, तो इसमें हमें निकालना है एस निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है कि ए बी सी। तो देखिए सभी भुजाओं का जोड़ होता है, तो सभी भुजाओं का जोड़ मतलब इसका जोड़, और उसको बटे क्या कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्योंकि इस बार क्या हो जाएगा, a प्लस ए, तीनों ए ही है, ठीक है, बटे क्या हो गया आपका 2। अगर हम तीनों की वैल्यू रखें तो कितना, a की वैल्यू कितनी है, 60 प्लस 60 और प्लस 60, बटे कितना हो गया 2। अब तीनों को जोड़ दें, अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो 180 ही आएगा, बटे 2 काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका निकल के आ गया 90 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 90 सेंटीमीटर निकल के आ गया, ठीक है। तो यहां तक हमारा जो है एस निकल के आ गया। अब हमें निकालना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कौन सा त्रिभुज है, तो ये जो बोर्ड है तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्या रूल होगा, तो हीरोन का सूत्र का रूल लगा देंगे। हीरोन का सूत्र का रूल क्या होता है, एस माइनस क्या होता है, तो देखिए एस माइनस ए। यहाँ पे जो है इस बार जो है सारे, ये सामने वाला ए हो गया, ये आपका बी हो गया, सी हो गया, इस बार सभी ए है। तो इसमें क्या करेंगे, सभी में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए इसमें भी ए, इसका रूल क्या हो, एस माइनस बी होता है, और इसका रूल होता है एस माइनस सी, ये 3 चीज। तो देखिए अब ए बी सी आ रहा है हमारे पास, वो कहाँ दिया हुआ है, तो अगर वो ध्यान दे तो देखिए ए के सामने वाला ए होता है, यानी ये अगर देखा जाए ए जो है इसकी वैल्यू ये हमारी ए हो जाएगी,
उसी के ठीक सामने वाला ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर ध्यान दे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। और ये देखिए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। अगर देखा जाए तो ए ही सबकी वैल्यू हो गई, तो इनकी सबकी वैल्यू क्या करेंगे, पुट अप कर देंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो अंडर रूट, देखिए ये तो हमारा कितना निकल के आया है, तो देखिए ये हमारा निकल के आया था 90, तो यहाँ डाल देंगे 90, और यहाँ हो जाएगा 90 माइनस ए, और ए इस बार कितना हो आपका 60 डिग्री, सभी 60 डिग्री, सभी वैल्यू समान है तो इसलिए सभी सेम डाल देंगे। 90 माइनस 60, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 90 माइनस 60, सभी सेम है, ठीक है। अब देखिए ए भी हमने 60 डाला, बी भी 60 डाला, सी भी 60 डाला, क्योंकि तीनों सेम हो गया। ए के सामने वाला ये ए होता है तो ए ही इसकी वैल्यू थी, ए की वैल्यू हमने 60 निकाला था। बी के सामने वाला बी होता है और बी की वैल्यू भी ए ही थी तो वो भी 60 ही हुआ। और सी के सामने वाला आपका कौन सा हो गया, सी हो गया, तो ये इसकी वैल्यू भी क्या है, ए है, ए की वैल्यू हमारी 60, इसलिए सभी बराबर है, ठीक है। आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ हो गया 90, यहाँ घट के आ गया इंटू अगर करे तो ये आपका आ गया 30, इंटू यहाँ पर भी आ गया 30, और इंटू यहाँ पर भी आ गया 30, यानी 90 में से 60 गया 30, यहाँ भी 90 में से 60 गया 30। अब यहाँ पे ध्यान दें, अब देखिए इनका तो जोड़ा बन ही रहा है 30-30, तो इसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। एक 30 है तो इसमें से अगर 30 निकाल दे तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें 3 इंटू 30 कर दे तो ये 90 बन जाएगा, 3 इंटू 30, यानी 90 को हम 3 इंटू 30 में तोड़ सकते हैं, बाकी को सेम लिख दें, 30 इंटू 30 इंटू 30। देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, इनका जोड़ा बन गया। तो जिनका जोड़ा बन गया वो बाहर आ जाएंगे, तो जोड़ा बन गया तो इनमें से एक बाहर आ गया, और इनका भी जोड़ा बना तो इनमें से भी एक बाहर आ गया। बच क्या गया, तो बचा अंडर रूट के अंदर सिर्फ 3। तो जो जिसका जोड़ा नहीं बनता रूट के अंदर वो अंदर ही रह जाता है, वो बाहर नहीं आता। अब क्या करेंगे, तो 30 को 30 से गुना कर देंगे, कितना हो गया 900, और यहाँ अंडर रूट 3, और क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका निकल के आ गया पहले क्वेश्चन का जो साइन बोर्ड था, जिसमें बता रखा था कि यहाँ पर स्कूल है जिस पे लिखा हुआ था, उस बोर्ड का क्षेत्रफल हमारा निकल के आ गया 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी क्वेश्चन में सिंपल सी बात बरे जो पूछा है, क्या बोला था, तो हमें निकालना था बोर्ड का क्षेत्रफल। तो बोर्ड का क्षेत्रफल, जो बोर्ड है वो त्रिभुज एबीसी है, तो इसका क्षेत्रफल कितना निकाले थे 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल के आ गया। तो यहाँ पे पहला प्रश्न समाप्त होता है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सबसे पहले उसे रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे दे रखा है फ्लाईओवर है ये, ठीक है, और ये जो त्रिभुज है, दीवार है जो त्रिभुजाकार है, इसको विज्ञापन के लिए, प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे क्या बोला है, बोला है दीवार की भुजाएं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है, ठीक है। तो बोला है जैसा आकृति 12.9 में दर्शाया गया, ये 12 पर आकृति में देखा है कि एक भुजा की लंबाई 122 मीटर है, एक की 22 मीटर है और एक की 120 मीटर है, ये दिया हुआ है आपके पास। आगे अगर हम ध्यान दें तो बोला इस विज्ञापन की प्रति वर्ष 5,000 रुपया प्रति मीटर की प्राप्ति होती है, यानी 1 मीटर स्क्वायर को पे विज्ञापन करने का जो खर्चा आता है एक वर्ष पे कितना आता है, 5,000 रुपया आता है। एक वर्ष में 1 मीटर स्क्वायर का अगर हम विज्ञापन करते, 1 मीटर स्क्वायर पे क्षेत्रफल पे अगर हम विज्ञापन कर रहे हैं तो उतना विज्ञापन करने का खर्चा कितना आ रहा है, एक वर्ष का 5,000 रुपया आ रहा है, ठीक है। तो बोला है एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए लिया। कितने महीने के लिए लिया, 3 महीने के लिए लिया। तो उसने कुल कितने किराया दिया। अब ये तो जो दिया हुआ है 1 साल का 1 मीटर स्क्वायर का जो 5,000 रुपया है,
तो हमें तो भाई 3 महीने का ही निकालना है, 1 साल का, 1 साल में तो 12 महीने होते हैं। तो हमें 3 महीने जो विज्ञापन किया गया है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले तो हम एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे कि हमारा कितना क्षेत्रफल वो इस्तेमाल कर रहा है विज्ञापन के लिए। तो पहले तो देखिए सिंपल सी बात है, विज्ञापन के लिए एरिया इस्तेमाल कर रहा है तो इसका पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे, कितना क्षेत्रफल ले रहा है, कितना एरिया ले रहा है वो, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे कि 3 महीने में उसका कितना खर्चा बैठता है विज्ञापन कराने का। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम के अनुसार देखें तो ये भी क्या बना रहा है, तो अगर हम देखें तो ये इस तरह का कुछ आपका बन रहा है, ठीक है। जो दिया हुआ आपके पास 22 मीटर, यहाँ दिया हुआ है ये आपके पास 122 मीटर, और ये दे रखा है 120 मीटर, ठीक है। अब इनका हम क्या करेंगे, तो इनको नाम ले लेंगे और फिर नाम के अनुसार हम इसका, तो इसका नाम ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा है त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। तो पी क्यू आर है तो इसके पी के सामने ठीक सामने वाला ए हो जाएगा, ए हमारा हो गया 122 मीटर, और पी के बाद आता है क्यू, क्यू के ठीक सामने वाला ये आपका जो है बी हो जाएगा, बी कितना है तो 120 मीटर। फिर इसमें सी निकाल लेते हैं, तो सी कौन सा हो जाएगा, तो आर के सामने वाला ये कितना है 22 मीटर, ठीक है। आगे अब हम ध्यान दें तो हमें निकालना होगा क्वेश्चन में एस, ठीक है। हम तो सिंपल सी बात है, अर्ध परिमाप निकालना है। इसका निकालने का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, जोड़ दीजिए तीनों को, 122 प्लस 120 प्लस 22 बटे कितना हो गया 2। तो ये जुड़कर आ गया आपको 264 बटे 2, 2 से काट देंगे तो ये आपके पास निकल गया है 132। तो ये हमारे पास निकल के आ गया 132 मीटर, ठीक है। तो आपका अर्ध परिमाप निकल के आ गया, यानी सेमी पैरामीटर निकल के आ गया। अब हम निकालेंगे इस जो ये क्षेत्रफल है त्रिभुजाकार, जो क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए आगे, तो जो त्रिभुज हमने माना था, त्रिभुज हमने पी क्यू आर माना था, का क्या निकाल लेते हैं क्षेत्रफल, या फिर डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आप ध्यान देंगे, अब देखिए एस कितना है, तो एस हमने निकाला था 132, तो ले लेंगे 132 ब्रैकेट में 132 माइनस क्या हो जाएगा, तो ए कितना था, तो ए देखिए हमारा है 122, लिखेंगे 122। फिर हम आ जाएंगे आगे, फिर 132 लिखेंगे, एस हमारा 132। अब बी की वैल्यू कितनी है, तो बी देखिए लिखा हुआ है 120, तो यहाँ लिखेंगे 120। आगे फिर हम लेंगे एस की वैल्यू 100 है, एस है आपका 132 माइनस सी आपका कितना है, तो सी है 22, तो यहाँ ले लेंगे 22, ठीक है। आइए अब इसको माइनस करते हैं, तो 132 तो वैसे ही रह जाएगा इंटू, ठीक है, ब्रैकेट खत्म हो रहा है तो इंटू के साइन आते जाएंगे, और 132 में से अब 122 को क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 132 में से 122 को जब माइनस करेंगे तो ये निकल के आएगा आपके पास 10। अब 132 में से 120 माइनस करेंगे तो ये निकल के आएगा आपके पास 12, और 132 में से 22 माइनस करेंगे तो ये आपके पास निकल के आएगा 110, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे सभी को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, जोड़ा बना देते हैं, और फिर उसके अनुसार हम इसको क्या करेंगे कैलकुलेट कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 132 को तोड़ लेते हैं, ठीक है। अगर 132 को तोड़े तो ये देखिए 132 जो टूटता है इसको 12 इंटू 11 किया जा सकता है। अगर 12 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 132 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 12 को अगर 11 से गुना करेंगे तो 132 है, यानी 132 को हमने 12 इंटू 11 में तोड़ दिया है। अब 10 को 10 ही रहने दें, इंटू 12 को 12 रहने दें, क्योंकि 10 को यहाँ से जोड़ा मिल जाएगा और 12 का जोड़ा आपका निकल के आ गया है। अब इसको अगर तोड़े तो देखिए हम 11 इंटू 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 11 को अगर 10 से गुना करते हैं तो 110 हो जाएगा। अब देखिए हमने सारे तोड़ दिए, अब देखिए सभी का जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया है, इसका भी बन गया और इसका भी बन गया। देखिए सबको एक साथ कर लेते हैं,
12 इंटू 12, देखिए 12 हो गया। फिर 11 इंटू 11, देखिए 11 हो गया। और फिर 10 इंटू 10, देखिए 10 हो गया। सभी का जोड़ा बन गया तो अंडर रूट खत्म हो गया। इसका भी बन गया, इसका भी बन गया और इसका। तो इसका मतलब अंडर रूट फिनिश हो गया। तो इसका मतलब सब में से एक ही क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ आ गया 12 इंटू 11 और इंटू कितना हो गया 10। अब इनको क्या करेंगे, आपस में कर देंगे गुना। तो ये हो जाएगा 132 जीरो यानी 1320। अब ये क्या है, क्षेत्रफल है तो लिखेंगे, मीटर में था तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब इतना क्षेत्रफल पे जो विज्ञापन कर रहे हैं उसका खर्चा क्या आएगा 3 महीने का, हमें वो निकालना है। तो आइए वो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष। प्रति वर्ष का मतलब हो गया, सिंपल सी बात है, आप यहाँ ध्यान रखेंगे 12 महीने। ठीक है, प्रति वर्ष का किराया। तो किराया कितना लगा, तो 5,000 रुपया। ठीक है, कितना लगा, 5,000 रुपया लगा। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर प्रति मतलब सिंपल सी बात है, 1 मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष का किराया। तो 1 मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष का मतलब 12 महीने का किराया कितना है, इतना है। ठीक है, यानी 12 महीने का जो किराया है वो 5,000 रुपये। तो हम 1 महीने का किराया निकाल लेते हैं। कितने महीने का किराया निकाल लेते हैं, 1 महीने का किराया निकाल लेते हैं। देखिए, अगर हम 1 महीने का किराया निकाल लें तो 12 में चला जाएगा। देखिए, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 3 महीने का किराया। तो 3 महीने का किराया कैसे निकलेगा, तो 3/12 कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर तीन महीने का किराया। यहाँ पे लिख दे का 1 मीटर स्क्वायर का 3 महीने का किराया कितना हो जाएगा, तो कितना था, 5,000 था। इंटू क्या हो जाएगा, 3/12 यानी 12 में से 3 महीने का। ठीक है, ये आ जाएगा रुपया। ठीक है, अब आगे देखिए, तो हमें 1 मीटर स्क्वायर का किराया नहीं चाहिए, हमें कितने आगे चाहिए, हमें 1,320 मीटर स्क्वायर का किराया चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,320 मीटर स्क्वायर का 3 महीने का किराया। तो कितना होगा, तो इनको गुना कर देंगे। ठीक है, तो गुना कैसे कर देंगे, तो 5,000 इंटू 3/12 और इंटू कितना हो जाएगा 1,320। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट कर देंगे। जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12। ठीक है, और 4 से ये कट जाएगा, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 0। ठीक है, तो देखिए हमारे पास निकल के आ गया 5,000 इंटू कितना 330 रुपया। ठीक है, अब इनको आपस में गुना कर देंगे। तो इनको आपस में जब गुना करेंगे तो ये बन जाएगा, अगर हम इसको कॉमा लगा दें तो ये बन गया 16,50,000 रुपया 3 महीने का किराया निकल के आएगा 1,320 मीटर स्क्वायर पे विज्ञापन कराने का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो समाप्त होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 रीड कर लेते हैं, हमारा क्या कह रहा है। तो देखिए,
बोला है किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। एक फिसलन पट्टी देखिए बना हुआ है, ठीक है। इसकी पास में ये दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। देखिए दीवार पे क्या किया गया है, पेंट किया गया है, ठीक है। और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है, यानी इस पे हरा भरा और साफ रखिए ये लिखा हुआ है इस दीवार पे, ठीक है। आगे बोला है कि यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, ये पूरा फिसल पट्टी का हमारा क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। जो दीवार बनी हुई है त्रिभुजाकार, उसका हमें क्या निकालने बोला है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, तो हम बना लेते हैं अपने से एक त्रिभुज, ठीक है। फिसल पट्टी ये दीवार होगी जिसको पेंट किया जाना है, ठीक है। पेंट किए हुए भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ये जो आपका दिया हुआ है 6 मीटर दिया हुआ है, ये आपका 11 मीटर दिया हुआ है, और ये आपका कितना दिया हुआ है, 15 मीटर दिया हुआ है। देखिए 11, 6 और 15 मीटर दिया। आगे तो हम नाम ले लेते हैं खुद से, ए, बी और सी, ठीक है। हमने नाम ले लिया, इस त्रिभुज का जितना एरिया पेंट किया उसका नाम ले लिया ए बी सी। तो इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी और सी, हमें ये 3 चीज चाहिए। तो देखिए ए के ठीक सामने वाला ए हो जाएगा 15 मीटर, बी के ठीक सामने वाला ये हो जाएगा 6 मीटर, सी के ठीक सामने वाला ये हो जाएगा आपका 11 मीटर। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालेंगे, एस निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। करिए 15 प्लस 6 प्लस 11 कितना बटे कितना आ गया, 2, ठीक है। आगे तो जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने बाद ये आ जाए आपका 32/2, 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16, ये आपके पास आ गया 16 मीटर, ठीक है। अब हम हेरोन का सूत्र निकाल लेते हैं और इस एरिया का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी ए बी सी का क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल। तो निकाल लेते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, तो सेम एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब पुटअप कर लेते हैं इस पे। देखिए एस कितना है हमारा, तो 16, ठीक है। अब ब्रैकेट में फिर एस कितना है आपका 16 माइनस ए कितना हो जाएगा, तो ए है आपका 15, ठीक है। आगे फिर एस कितना है, तो एस आपका 16 माइनस बी कितना है, तो बी आपका है 6 ले लेंगे। अब एक्स कितना है आपका 16 माइनस, अब सी कितना आपके पास, तो सी है आपके पास 11, तो आप 11 ले लेंगे, ठीक है। आगे अब ध्यान दें, तो घटाते हैं, 16 का 16 रह जाएगा, इंटू 16 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 1, इंटू 16 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 10, इंटू 16 में से 11 जाएगा कितना बचेगा 5, ठीक है। ये हमारे पास निकल के आ गया। आगे अब इनको तोड़ ले, ठीक है। तो 16 को अगर हम तोड़ते हैं तो कैसे टूटेगा, तो देखिए अगर 16 को तोड़े तो 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, इंटू 1 की वैल्यू खत्म हो जाती है क्योंकि किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो इसलिए 1 को कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 5। 10 को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 5, और इंटू हो गया 5। तो यहाँ पे देखिए 4 का जोड़ा बना और 5 का जोड़ा बना, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे,
तो दोनों जब बाहर आएंगे तो ये 4 आ जाएगा बाहर और सी आगे 5, दोनों में से एक एक बाहर आ जाते हैं, बाकी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अंडर रूट में क्या बच गया, सिर्फ 2, जिसका जोड़ा नहीं बचा वो अंदर रह गया। अब क्या हो गया, तो इसको गुना कर देंगे तो 5 और 20 हो गया, अंडर रूट कितना हो गया 2, ये आपके आ गया मीटर स्क्वायर। तो देखिए कि जो एरिया हमने पेंट किया हुआ था, जिस पे लिखा हुआ था कि पार्क को हरा भरा तरह साफ सुथरा रखे, ठीक है, उस एरिया का क्षेत्रफल निकल के आ गया 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है कि आपके पास निकल के आ गया रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया, 20 अंडर रूट 2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो समाप्त होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। सबसे पहले उसे रीड कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं एक 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। बड़ा आसान है, ध्यान देंगे। एक त्रिभुज बना लीजिए। सबसे पहले मान लेते हैं ये आपका त्रिभुज है, ठीक है। एक का नाम ले लेते हैं ए बी हो गया और ये सी हो गया। इसमें दो भुजा दे रखी है, एक को मान लेते हैं 18 मीटर सेंटीमीटर है और एक को मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हमारे पास नहीं दिया हुआ है और परिमाप दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो 42 सेंटीमीटर, ठीक है। 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और परिमाप दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले हम ये वाली भुजा निकाल लेंगे। तो देखिए परिमाप इक्वल टू क्या हो जाता है, तो तीनों भुजाओं का जोड़ यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। परिमाप कितना है 42, ए बी कितना है, तो देखिए 18 है, बी सी हमारे पास नहीं है तो बी सी वैसे वैसे रह जाएगा, और ए सी हमारे पास कितना है 10, ठीक है। तो 42 18 और 10 को जोड़ देंगे हो जाएगा 28 प्लस बी सी। 28 को इधर ले आएंगे तो 42 माइनस 28 इक्वल टू कितना हो जाएगा बी सी। अब 28 इधर आएगा तो माइनस में इक्वल टू को दूसरी ओर जाता है, साइन चेंज कर लेता है। अब 42 में से क्या करेंगे, 18 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 42 में से 18 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 14 इक्वल टू बी सी, यानी बी सी इक्वल टू आपके आसपास आ गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीनों भुजा हो गया, तीनों भुजा हो गया तो हम क्या निकालेंगे, ए बी और सी की वैल्यू, ठीक है। तो ए कौन सा हो जाएगा, तो ए के ठीक सामने वाला ये बी सी, तो बी सी की वैल्यू कितनी थी 14 लिख दिया। बी कितना हो जाएगा, तो देखिए बी के सामने वाला वैल्यू ये 10, तो ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। और सी कौन सा हो जाएगा, तो ये देखिए सी के सामने वाला ये वाली वैल्यू 18, तो 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, तो हम निकाल लेंगे अर्ध परिमाप यानी एस निकाल लेंगे। एस निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना 2, ठीक है। अब देखिए ए कितना हो गया, तो ए आपका हो गया 14, बी कितना हो गया 10 और सी कितना हो गया 18, ठीक है, बटे 2। तो दोनों सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो परिमाप को ऑलरेडी 42 बटे 2 काट देंगे, 2 दूना 4 2 एकम 2, कितना आ गया आपके पास, तो ये निकल के आ गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे निकल के आ गया। और अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्षेत्रफल का रूल लगाते हैं इसका। तो देखिए त्रिभुज कौन सा त्रिभुज था, तो हमने त्रिभुज माना था ए बी सी, तो लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या रूल हो जाएगा, तो अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। अंडर रूट, तो एस कितना है, तो देखिए एस हमारे पास निकल के आया था 21, तो 21 डाल देंगे 21
ब्रैकेट में। फिर एस कितना है 21 माइनस ए कितना है, तो ए देखिए है 14, तो 14 डालेंगे 14। फिर एस, तो एस आपका पास है 21 माइनस बी कितना है, तो बी देखिए आपके पास कितना है 10, यहाँ डाल देंगे 10। और फिर आपका एस हो गया 14 सॉरी 21, ठीक है, माइनस, और ये आपके पास सी कितना है, तो सी ले लेंगे, देखिए हमारे पास दिया हुआ है 18, ठीक है, तो डाल देंगे 18। तो देखिए सभी हमने लिख दिया, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 21 इंटू, अब 21 में क्या होगा, तो सबसे पहले अगर 18 घटा लेते हैं तो हमारे पास सॉरी इस अगर हमारा 14 घटाते हैं, सबसे पहले 14 दिया हुआ है, तो 14 घटाएं तो कितना बचेगा, तो 21 में से 14 घटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 इंटू 21 में से अगर हम 10 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11, और 21 में से 18 घटा देंगे, 21 में से 18 घटा देंगे तो यहाँ निकल के आ गया आपके पास 3, ठीक है, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, सेम तोड़ देते हैं, देखिए एक तो 21 ही टूटेगा, तो ये टूटेगा क्या, 3 इंटू 7, 7 21, और 7 का 7 ही है, और इंटू बच गया 11, इंटू आ गया 3। सभी को एक साथ कर देते हैं, जो जोड़ा जोड़ा बना, देखिए 3 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 3 एक साथ हो गया, 7 7 का जोड़ा 7 एक साथ हो गया, 11 अकेला रह गया, 11 का कोई भी जोड़ा नहीं बना। तो जिनका जिनका जोड़ा बना वो टूट के बाहर आ जाएगा, उसका अंडर रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, और वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे, जोड़ा है तो एक बाहर आ जाएगा दोनों में से, इसमें से 7 बाहर आ गया। जिसका अंडर रूट के अंदर जोड़ा नहीं बना वो अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो देखिए 7 या कितना हो गया 21 अंडर रूट 11, क्या था, तो ये सेंटीमीटर था इसलिए सेंटीमीटर में ही लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो उसके जो होगा मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपको लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो समाप्त होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का बोल रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात दिया हुआ है, इस बार अनुपात दिया हुआ है 12 अनुपात 17 अनुपात 25 है, तो उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास भुजा मिसिंग है, ठीक है, तो सबसे पहले हम भुजा निकाल लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज है, ठीक है, चलिए इसको हम मान के चलते हैं पी क्यू आर, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें क्वेश्चन में क्या है, तो इसका अनुपात दिया हुआ, भुजा का अनुपात दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है भुजा का अनुपात, क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है आपके पास 12 17 और 25, ठीक है, ये दिया हुआ आपके पास। तो अनुपात दिया हुआ है, भुजा ने दिया हुआ, तो हम भुजा को मान के चलेंगे, ठीक है। क्या मान के चलेंगे, तो सिंपल सी बात है, अगर ये हमारा ए है, ठीक है, पी के सामने वाला ए होता है, तो इसको मान के चलेंगे कितना 12, और इसके साथ मानेंगे एक्स, ठीक है। ठीक उसी तरह एक को मान लेते हैं बी, तो ये मान लेते हैं बी, और b किसके बराबर हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा x। उसी तरह आपका हो जाएगा ये 25 25 आपका c इक्वल टू 25 और x, यानी पी क्यू जो आपका हो जाएगा 25x, ठीक है। ये हमने इसके अनुपात को क्या कर लिया, मान लिया, ठीक है। चलिए तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि माना भुजाएं कितना 12x, 17x, 25x है, हम इसको मान के चले, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पे सब हो गया, तो अब क्या निकालते हैं, परिमाप का रूल लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। परिमाप कितना दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में देखिए परिमाप जो आपका गिवन है वो दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे परिमाप का रूल लगा देंगे। परिमाप का रूल क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़। ठीक है, तो परिमाप इक्वल टू क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़, यानी ये सभी भुजाओं को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ देते हैं, तो जोड़ देते देखिए सब क्या है, तो एक है आपका पी क्यू, फिर क्यू आर है और पी आर है। तो हमने सबको मान लिया है, एक को ए बी सी माना, तो इसी को ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये परिमाप कितना दिया हुआ है, तो 540। ए कितना है आपके पास, तो 12x। बी कितना आपके पास, तो है 17x। और सी कितना आपके पास, तो है 25x। ठीक है, तो अब ये हो गया 540 इक्वल टू, अब इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो जब जोड़ देंगे तो ये बच जाएगा 54x। ठीक है, अब गुने की चीज़ बटे में आ जाती है, तो देखिए कितना हो जाएगा, 540 बटे 54 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x। ठीक है, गुने की चीज़ 54 बटे में आ गई। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया 10 बार में, तो देखिए x इक्वल टू कितना आ गया, 10। और ये किस में था, तो सेंटीमीटर था, तो हम यहाँ ले लेंगे सेंटीमीटर। x की वैल्यू आ गई, तो सभी का निकाल लेते हैं भाई, a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a कितना था हमारे पास, तो a था हमारे पास 12x। ठीक है, तो 12 इंटू 10 यानी कितना हो गया, 120। ठीक है, सेंटीमीटर। अब निकाल लेते हैं b, तो b कितना था आपके पास, 17x। तो कितना हो गया, 17 इंटू 10, ये हो गया 170 सेंटीमीटर। अब निकाल लेते हैं c कितना था, 25x। तो हो जाएगा 25 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 250 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने सभी निकाल लिए, सभी भुजा हमारे पास निकल के हो गए। अब आराम से हम निकालते हैं अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप यानी एस निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी बटे क्या होता है, 2। देखिए सभी दिए हुए हैं, एक आया 120 प्लस 170 प्लस 250 बटे कितना हो गया, 2। तो ये टोटल आ जाएगा 540 ही आएगा। ठीक है, कि परिमाप दिया हुआ था, परिमाप ही होता है टोटल सभी भुजाओं का जोड़। तो इसको काट देंगे, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 214 यानी 270 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो अब अपना फार्मूला लगाएंगे। तो आगे अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा लेते हैं, तो निकाल लेते हैं त्रिभुज, हमने जो माना था त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, क्या रूल था, तो हीरोइन का सूत्र का रूल लगा देंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ध्यान दें, एस कितना हमारा हो गया, तो 270। आगे 270 माइनस ए, तो ए कितना है, तो ए देखिए हमारा निकल के आया था 120, तो यहाँ डाल देंगे 120। फिर एस कितना है, तो 170 सॉरी 270 माइनस बी कितना है, तो बी देखिए 170 निकल के आया था, डाल देंगे 170। अब कितना है, फिर से एस कितना है, तो 270 माइनस 60, सी कितना निकल के आया, तो 250, यहाँ लिख देंगे 250 ब्रैकेट पर। अब सभी को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाएगा 270 इंटू, अब 270 में से हम 120 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150 इंटू 270 में से 170 घटाएंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 100 इंटू, और 270 में से 250 घटाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा 20। ठीक है, अब सभी को तोड़ दें, तो सभी को अंडर रूट के अंदर तोड़ देते हैं। देखिए सभी में 0 है तो पहले तो 10 सभी में बाहर हो जाएगा, बचा कितना यहाँ पे 27, अगर 10 बार हो गया तो 27। तो देखिए 27 टूट गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू कितना हो गया 10, ये टूट गया, 3 3 9 9 27 27 दहम
270। अब 150 को तोड़ दे तो कैसे टूटेगा, तो इससे 10 बाहर कर दे तो ये हो गया 3 × 5 × कितना हो गया 10, 3 × 5 = 15, 15 दे हम 150, बचा 100। 100 कैसे होगा, तो 10 × 10, 10 × 10, 10 दहे के 100, और 20 को तोड़ दे तो क्या होगा 2 × 10। ठीक है, अब सभी को अरेंज कर ले, जिनका जिनका जिनके साथ जोड़ा बन रहा है उनके उनके साथ डाल देते हैं। देखिए 3 का 3 × 3 × 3, एक 3 यहाँ पर भी है तो इंटू 3। ठीक है, अब ले लेते हैं 10 को। 10 देखिए 10 × 10, 1 2 3 4 5 है, इंटू 10 × 10 × 10। ठीक है, अब बचा क्या 5। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें तो अगर जो लास्ट वाला जो 10 है इसको भी अगर हम तोड़ दें तो सभी का जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, ये अगर 10 को हम तोड़ देते हैं, चलिए हम इसको आगे देख सिंप्लीफाई करते हैं। बच क्या गया हमारे पास, तो बचा हमारे 5 और इंटू कितना बचा 2। ठीक है, देखिए अगर ध्यान दें तो इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना और इसका जोड़ा बना, इनके भी टूट जाएंगे। आगे हम तोड़ते हैं इनको, पहले इनमें से निकाल लेते हैं कितना बचा। यहाँ 3 निकल के आ गया, एक 3 यहाँ से निकल के आ गया, यहाँ 10 निकल के आ गया और यहाँ पर भी 10 निकल के आ गया। अब यहाँ पे जो अंदर रूट के अंदर बच्चा उसको तोड़ लेते हैं। ये 10 टूटेगा 2 × 5। अब यहाँ पे कितना है 5 और इंटू कितना हो गया 2। ठीक है, ये भी टूट गया, पूरा कंप्लीट टूट जाएगा। हमें पहले तोड़ लेना चाहिए लेकिन हम तोड़े नहीं, तो कोई बात नहीं, हम आगे देख लेते हैं इसको। ठीक है, आगे देखिए, तो ये अगर गुना कर दे, ठीक है, सभी को 3 को 3 से तो ये पूरा बन जाएगा 900। अब यहाँ पे देखिए इनके भी जोड़े बन गए अंडर रूट के अंदर, देखिए तो 2 × 2 हो गया और 5 × 5 5 × 5 हो गया। ठीक है, तो ये भी बन गया और ये भी जोड़ा बन गया, तो दोनों ये भी टूट के बाहर आ जाएंगे, यानी 900 इंटू कितना हो जाएगा 2 × कितना आ गया 5। तो सिंपल सी बात है, सबको गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा ठीक है 9000 तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल के आ गया आपका क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे है जो आपका जो बोला था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, वो हमारे पास निकल के आ गया, अनुपात दिया होता क्षेत्रफल निकालने बोला था, तो यहाँ पे ये निकल के आ गया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो समाप्त होता है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, बोला एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की लंबाई की है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा प्यारा है, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। एक त्रिभुज है जो समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लेते हैं आपका PQR एक त्रिभुज है जिसकी ये दोनों भुजा बराबर है और इसकी माप दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, तो परिमाप दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है, पहले ये भुजा निकालनी पड़ेगी, तो परिमाप का फॉर्मूला लगा देते हैं। परिमाप इक्वल टू सभी भुजा का जोड़ होता है, यानी PQ प्लस QR प्लस PR। तो ये हो गया 30, ये हो गया 12 प्लस ये QR वैसा का वैसा रह गया और इसकी वैल्यू भी है 12, ये 12 है और ये 12 हमने पुटअप कर दिया, तो 30 ये हो जाएगा 12 2 24 प्लस QR, 24 को इधर ले आएंगे तो 30 माइनस क्या हो जाएगा 24 इक्वल टू क्या हो गया QR। अब 24 घटा देंगे 30 में से, तो 24 30 में से घटाएंगे बचेगा 6 इक्वल टू QR। तो QR इक्वल टू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक हमारे निकल के आ गया। अब हम निकाल लेंगे अर्ध परिमाप। तो सबसे पहले चाहिए A, B और C। देखिए P के सामने वाला ये A हो जाएगा, A निकल के आया 6 सेंटीमीटर। B कितना हो गया, तो Q के सामने वाला B हो गया, ये निकल के आया 12 सेंटीमीटर। और R के सामने वाला ये, तो ये निकल के आपके पास है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं क्या S निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो A प्लस B प्लस C बट्टे कितना हो गया 2। पुटअप कर देते हैं, देखिए तीनों वैल्यू, तो तीनों वैल्यू अगर पुटअप कर देते हैं तो निकल के क्या आ जाएगा, तो एक है 6 प्लस 12 प्लस 12 बट्टे कितना 2।
तो कितना आ गया आपका, तो ये आपके पास आ जाएगा 30/2, 2 से काट देंगे, कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अब आराम से रूल लगा लेते हैं, यानी त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। देखिए अंडर रूट में क्या हो जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। पुटअप करिए फटाफट। तो एस कितना है हमारे पास, तो एस है हमारे पास 15, ठीक है 15 निकल के आया। अब क्या हो जाएगा 15 माइनस ए देखिए हमारे पास है 6, तो हम डाल देंगे 6 आगे। फिर 15 माइनस बी आपके पास है 12 डाल देंगे। और एस आपका है 15 माइनस सी है भी आपका 12, 2 भुजा तो बराबर थी इसलिए 12 हो गया आगे। अब यहाँ बचा 15 इंटू 15 में से 6 घटा देंगे तो ये बचेगा 9, ठीक है। 15 में से 12 घटा देंगे तो ये बचेगा 3, 15 में से 12 घटा देंगे तो बचेगा 3। अब तोड़ दीजिए, 15 को तोड़िए तो 3 इंटू 5, 9 को तोड़िए तो 3 इंटू 3 इंटू, और 3 का 3 रह गया और ये 3 का 3 रह गया। तो देखिए इनका जोड़ा बना और इनका जोड़ा बना, बाकी किसी का जोड़ा नहीं बना, तो ये 3 बाहर आ गया और ये 3 बाहर। अंदर में क्या बच गया 3 इंटू 5, तो ये हो गया 9, और ये अंडर रूट में क्या आ गया आपका 15, तो हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकल के आ गया, और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोला था वो निकल चुका है। तो यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 वो समाप्त होता है। और यहाँ पे जो एक्सरसाइज आपका 12.1 था उसके सभी प्रश्न समाप्त होते हैं, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें और बेल के ऑल पे प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।